लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव। अच्छा जनाब, तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। लिबरल यूजुअली उन लोगों को कहते हैं लोग जो आज़ाद ख़याल हों, और कंजर्वेटिव उनको कहते हैं जो दकियानूसी हों या क़दामत परस्त हों और पुराने ख़यालात के लोग हों। अच्छा जनाब, इन दोनों लफ्ज़ों को ज़रा तफसील से अगर हम डिस्कस करें आज, पहले मैं कंजर्वेटिव पे बात करता हूँ। अगर हम कंजर्वेटिव की डेफिनेशन देखते हैं तो कंजर्वेटिव की डेफिनेशन में आएगा पीपल हु आर अवर्स टू चेंज, यानी वो लोग जो कि नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, हमारे यहाँ इस कंजर्वेटिव के लफ्ज़ को हम उमूमन रिलीजियस लोगों से जोड़ देते हैं या उलमा इकराम से या दीन से कुर्बत रखने वाले लोगों से जोड़ देते हैं। मैं इसमें अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर लेता हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कंजर्वेटिव को अगर आप देखें तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा दीन के हवाले से, तो जब मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की थी तो मैं पैंट शर्ट पे भी पहनता था, और जो है ना वो मेरे फ़ोन में गाने भी बज रहे होते थे रिंग टून पे। तो एक दफ़ा मस्जिद में रिंग टून पे गाना बजा, दूसरी या तीसरी रकत थी और वो 2 रकत तक बजता ही रहा। और उसके बाद जब मैंने सलाम फेरा तो बराबर से एक साहब ने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि भाई देखें, आप इसे नमाज में बंद भी कर सकते हैं, ये अलाउ है, और उन्होंने मुझे कोई डांटा नहीं। अच्छा, बहुत अरसे तक मैं जो है ना वो क्लीन शेव था, और जो है ना मैं पैंट शर्ट पहनता था, और मैं रिलीजियस जगहों पे जाता था या लोगों के बयानात सुनता था, तो मुझे कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, कभी किसी ने डांटे नहीं, बल्कि हमेशा प्यार से बात की। तो आप लोग भी अपने दिल से सवाल कीजिए, बहुत दफ़ा ऐसे रिलीजियस लोग आपको मिले होंगे जिन्होंने बहुत प्यार से आपसे बात की होगी और आपको कभी कोई जजमेंट पास नहीं की होगी आपके ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रिलीजियस लोग जो हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं या दूसरों को जो है ना दूसरों पे फतवे लगा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा जनाब, अगर हम बात करते हैं लिबरल की, तो ज़रा उसकी डेफिनेशन देख लें, यानी आज़ाद ख्याल या कोई इंसान जो कि आराम से नई चीज़ों को या लोगों को एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब मैं उसमें कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस अपने बता सकता हूँ। अच्छा, ये कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ कि मुझे एक टीचर ने कहा कि तुम्हें तो जॉब भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो है ना वो अटायर रिलीजियस है, या तुम कमीज शलवार पहनते हो, या तुम्हारी दाढ़ी है। इसी तरीके से वही टीचर एक लड़की जो नकाब करती थी उससे कहने लगे कि तुमसे तो कोई बात भी नहीं करेगा, तुमसे किसी का बात करने का दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम ये शो करती हो कि मैं सबसे अलग हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप लिबरल हैं तो लिबरल का मतलब तो है ना कि आप आज़ाद ख्याल हैं। तो जब आप किसी को यानी आप सामने वाले की मर्जी है, वो जैसा भी लिबास पहने आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और वर्ल्ड वाइड आप अगर देखें तो मुख्तलिफ कल्चर्स में लोगों के अलग अलग लिबास हैं और सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ जब कोई अपने आप को लिबरल कहता है तो वो सिर्फ वेस्टर्न थॉट को तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो रिलीजियसली किसी को रिलीजन पे चलता हुआ या कमीज शलवार या दाढ़ी में या टोपी में देखते ही वो एक राय कायम कर लेता है कि ये कंजर्वेटिव है। तो या वो उससे झिझक रहा होता है या उसको तंज का निशाना बना रहा होता है। अगेन, सब लोग ऐसे नहीं होते। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले और दोस्त हैं जो कि यानी जो एक्चुअली जिनको लिबरल कहा जा सकता है, यानी जो बिल्कुल जो है ना वो हर चीज़ को ओपन टू न्यू आइडियाज़, ओपन टू द पीपल, ऐसे रहते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को समझ लें ज़रा। मेरे जहन में इसमें बहुत आसान सी एक बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि सब रिलीजियस लोग कंजर्वेटिव नहीं होते, बहुत से रिलीजियस लोग लिबरल भी होते हैं, लोगों को एक्सेप्ट भी करते हैं। और सब नॉन रिलीजियस लोग या नॉन मुस्लिम सब ही लिबरल नहीं होते, उनमें भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग हैं जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो किसी की दाढ़ी, टोपी या कमीज शलवार या किसी का लिबास या बुर्का उसके कंजर्वेटिव होने या उसके लिबरल होने की दलील नहीं है। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि बंदा अपने माइंड सेट को कैसे लेकर चल रहा हो। तो आपको मेरी गुजारिश है कि किसी के बारे में ऐसी राय नहीं कायम करनी चाहिए हमें कि हम किसी के एक अपीयरेंस को देखकर ही ये राय कायम कर लें कि वो कंजर्वेटिव है या वो जो है ना वो लिबरल है। तो उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।